कौन सी थी सबसे पहली साइंस फिक्शन फिल्म? किसने किया था एलियन से संपर्क करने का सबसे पहला प्रयास? क्या आपने यूएफओ के विषय में सुना है? क्या है एरिया 52? क्रिस सीरीज की पहली फिल्म कोई मिल गया किस बॉलीवुड फिल्म पर आधारित थी? दोस्तों, कॉमिक्स की दुनिया का सबसे पहला सुपर हीरो कौन है? कौन सी थी 100 साल पहले आई सुपर हीरो फिल्म? भारत की सबसे पहली सुपर हीरो फिल्म कौन सी थी? कौन दे रहा है राकेश रोशन को अगली क्रिश फिल्म के लिए आइडियाज? कौन सी एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज आधारित है क्रिश फ्रेंचाइजी पर? कब शुरू की जाएगी क्रिश 5 की शूटिंग? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्रिश न सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म है, बल्कि ये बॉलीवुड की ओर से हॉलीवुड के स्तर की सुपर हीरो सीरीज बनाने का एक प्रयास भी है। इस फ्रेंचाइजी के अंतर्गत 3 फिल्में, 2 टेलीविजन सीरीज, कॉमिक्स और वीडियोस गेम बनाए जा चुके हैं। साइंस फिक्शन फिल्मों का आगाज हुआ 1902 में बनी फ्रेंच फिल्म ले वॉज डांस ला लून से, जिसकी अर्थ है ट्रिप टू द मून। दोस्तों, इस शॉर्ट फिल्म को निर्देशित किया था जॉर्ज मेलियस ने। यह फिल्म कई स्रोतों से प्रेरित थी, जिसमें मुख्य थे जूल्स वॉर्नर के 2 उपन्यास 1865 में प्रकाशित फ्रॉम द अर्थ टू द मून और 1870 में प्रकाशित उसका सीक्वल अराउंड द मून। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक खगोल शास्त्रियों के समूह पर आधारित थी, जो तोप से लॉन्च किए गए स्पेस कैप्सूल से चांद पर जा पहुंचते हैं। वहां वो चांद की सतह का मुआयना करते हैं, चांद पर बसे सेलेनाइट्स नामक जीवों से बचते हैं और उन धरती पर वापस आते हैं और एक सेलेनाइट को पकड़ के अपने साथ लाते हैं। दोस्तों, फिल्म को देश विदेश दोनों में ही काफी सफलता मिली। द विलेज बॉयज नामक अमेरिकी अखबार ने इस फिल्म को 20वीं शताब्दी की 100 सबसे बड़ी फिल्मों में स्थान दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले एलियन संपर्क करने का प्रयास खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने 1960 में किया था। इसके लिए उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया की नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जेक्ट्री के 85 फुट लंबे रेडियो डिश का प्रयोग किया। हालांकि उनका ये प्रयास विफल हो गया और इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। जब एलियंस की बात हो रही है तो यूएफओ कैसे पीछे रह सकता है? यूएफओ या फिर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या उड़न तश्तरी एक प्रकार की हवाई घटना है जिसे पहचानना और समझ पाना मुश्किल है। समय समय पर लोगों के द्वारा देखे गए ऐसे विमान जो इस धरती के नहीं माने जाते हैं, उनको यूएफओ की संज्ञा दी गई है। एरिया 52 यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का अत्यधिक गुप्त रखा गया स्थल है। माना जाता है यहाँ नए प्रकार के युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों और शस्त्रों का निर्माण और परीक्षण होता है। दोस्तों, 25 जून 2016 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते CIA ने पहली बार इस बेस के होने की बात स्वीकार की। एरिया 52 वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के नेवाडा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। क्रिश सीरीज की पहली फिल्म कोई मिल गया स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा 1982 में बनाई गई फिल्म ET पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी एक बच्चे और एलियन की मित्रता के इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट स्पीलबर्ग के खुद के जीवन से लिया गया है, जब अपने माता पिता का तलाक हो जाने के कारण उन्होंने अपने मन में एक काल्पनिक मित्र बनाया था। मेलिसा मैथेसन के साथ मिलकर इन्होंने एक असफल प्रोजेक्ट नाइट स्काइज आधार बनाकर एक नई कहानी की रचना की। दोस्तों, ये फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। इस फिल्म का यह रिकॉर्ड अगले 11 साल तक रहा, जब तक कि स्पीलबर्ग की अगली फिल्म जुरासिक पार्क नहीं रिलीज हुई। अगर सुपर हीरोज की बात करें तो कॉमिक्स की दुनिया का सबसे पहला सुपर हीरो था फैंटम। इस किरदार की रचना 1936 में ली फॉक द्वारा की गई। इसका डेब्यू अखबार की कॉमिक स्ट्रिप में किया गया था। वहीं अगर सुपर हीरो फिल्मों की बात करें तो 1960 में आई फिल्म जूरेक्स इसका निर्माण किया गया था और उस समय के सुप्रसिद्ध फ्रेंच फिल्म मेकर ली फिलार्ड के द्वारा। दोस्तों, सुपर हीरो के पास कोई खास शक्तियां नहीं थी, किंतु ये अपने पहचान गुप्त रखकर कमजोर लोगों की सहायता करता था। यह हीरो बदमाशों से लड़ने के लिए हाईटेक उपकरणों का प्रयोग करता था तथा एक महल के नीचे की गुफाओं में इसके छुपने की जगह होती थी। इसी कारण इस पात्र का बैटमैन बनने के 23 साल पहले का बैटमैन भी माना जा सकता है। इस किरदार ने भविष्य में आई कई सुपर हीरो और सुपर विलेन पात्रों को भी प्रभावित किया। भारत में सुपर हीरो फिल्म्स की शुरुआत हुई 1985 में आई 3D फिल्म शिव का इंसाफ से। दोस्तों, इस फिल्म में शिव के किरदार में जैकी श्रॉफ नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक बच्चे के बारे में है जिसके पिता को जाफना नामक व्यक्ति मार देता है। उसका पालन पोषण उसके पिता का मित्र करता है और साथ ही उसे मार्शल आर्ट की शिक्षा भी देता है। शिव दिव्य अस्त्रों के साथ अपने माता पिता के हत्यारों का बदला लेता है। शिव का इंसाफ के बाद और भी कुछ सुपर हीरो फिल्में बनाई गई, किंतु राकेश रोशन की क्रिश फ्रेंचाइजी जैसी सफलता किसी को नहीं मिली। इस सीरीज में अब तक 3 फिल्में आ चुकी हैं और अगली फिल्म बनाने के लिए आइडियाज पर विचार विमर्श हो रहा है। दोस्तों, इसी काम में फिल्म से जुड़े दिग्गजों का हाथ बटा रहे हैं रोशन खानदान के 2 चिराग। राकेश रोशन के पुत्र ऋतिक के पुत्र रेहान और रिदान, जो कि हॉलीवुड सुपर हीरो फ्रेंचाइजी के बड़े फैन हैं।
अपने दादा को फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए अपने इनपुट दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि कम उम्र में इन दोनों के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जा रही है। दोस्तों, क्रिस फ्रेंचाइजी की 2 एनिमेटेड सीरीज निकाली गई हैं। एक है निकलोडियन पर प्रसारित जय बोले तो जादू, जो कि कोई मिल गया पर आधारित है, और दूसरी एनिमेटेड टेलीविजन फिल्म क्रिट किसके 3 भाग प्रसारित किए गए हैं, मिशन टू भूटान, मिस्ट्री इन मंगोलिया और शाकलाका अफ्रीका। दोस्तों, क्रिस 3 के रिलीज होने के लंबे अंतराल के बाद अब क्रिस 4 और क्रिस 5 बनाने जाने की बात निर्माताओं द्वारा पुष्टि की गई है। ये दोनों लार्जर देन लाइफ सीक्वल होंगे और कहानी के मुख्य पात्र ऋतिक एक अलग अंदाज में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके जादू के वापस आने की बात उम्मीद भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।